नाज़रीन, तीन खबरें हैं जिसके ऊपर आज इस वीलॉग के अंदर बात करनी है और तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहली खबर जो है वो ताल्लुक रखती है FIA और जहांगीर खान तरीन के साथ। अच्छा, दूसरा मामला हामिद मीर साहब की माफी के ऊपर। तीसरा मामला वो है मरियम नवाज साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तीन खबरें हैं जिसके ऊपर आज इस वीलॉग के अंदर बात करनी है और तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहली खबर जो है वो ताल्लुक रखती है FIA और जहांगीर खान तरीन के साथ। आप जानते हैं कि जहांगीर खान तरीन का मामला जो है वो बड़े पिछले कई हफ्तों से जो है वो चल रहा था और इंतज़ार किया जा रहा था कि अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट जो है वो कब आती है और अली ज़फ़र साहब जो है वो अपनी क्या डिटेल्स शेयर करते हैं, जिसके बाद आखिर ये पलड़ा जाएगा किस तरफ। अच्छा, वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक तो हुई नहीं। जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनके ग्रुप के, बल्कि जो लोग हैं, पार्टी नहीं कहना चाहिए, ग्रुप के जो लोग हैं वो मीडिया के ऊपर आए और उन्होंने आके कहा जी हमें क्लीन चिट मिल गई, हमें क्लीन चिट मिल गई है। और उन्होंने इसके अंदर ये भी कहा, जिसमें राजा रियाज शामिल थे, उन्होंने ये कहा कि जी जहांगीर खान तरीन की और शहजाद अकबर की आपस में मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर जो है वो अली ज़फ़र भी शामिल थे और उनको कह दिया गया है कि जी आप क्लियर हैं। अच्छा, और उन्होंने कहा ये वो सुरखरू हो गए। अगले दिन जहांगीर खान तरीन जो है वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब इस मामले को ज़रा यहीं रोकिए, मैं इस पर ज़रा दोबारा आता हूँ, लेकिन आज की ज़रा डेवलपमेंट पे आ जाइए। DG FIA वाजिद ज़िया, ये वही वाजिद ज़िया हैं जिन्होंने पनामा की जो JIT थी उसको हेड किया था और उसकी रिपोर्ट बनाई थी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, और जिसकी बुनियाद के ऊपर पनामा पेपर्स का जो केस आया था, उसका जो फैसला आया था उस केस के अंदर, उसमें नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया था और उसके बाद वज़ारत उज़्मा से उनकी छुट्टी हो गई थी। तो वाजिद ज़िया साहब की तारीफ़ों के पुल बांधे गए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, बड़ी तारीफ़ें की गई थी जी, बड़ा कमाल ऑफिसर है और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। और उसके बाद बिलाखिर उन्हें इस दौरे हुकूमत में DG FIA भी लगा दिया गया था, लेकिन आज उनको इस ओहदे से फारिग कर दिया गया। अब हमारी इत्तलात के मुताबिक मार्च के अंदर, जो आने वाला मार्च है, उसमें जाके 2022 के अंदर जाके उनकी वैसे रिटायरमेंट होती है, लेकिन उससे पहले उनको इस ओहदे से आज हटा दिया गया और उनको पुलिस फाउंडेशन के अंदर जो है वो तैनात कर दिया गया है। अब कहने वाले ये कहते हैं कि जाहिर बात है इन दोनों चीज़ों का ताना बाना आपस में मिलता है और वो यही कह रहे हैं कि जी सबसे जो इम्पोर्टेंट इंक्वायरी थी, जिसकी तमाम तर नज़रें थी, वो थी जहांगीर खान तरीन के हवाले से जो इंक्वायरी हो रही थी और FIA जो इंक्वायरी कर रहा था। इस सिलसिले में उन्होंने जो रिपोर्ट जमा करानी थी केस की, वो भी रिपोर्ट जमानी हुई थी और बिलाखिर अब आज वाजिद ज़िया को भी उस ओहदे से हटा दिया गया। तो ज़्यादातर जो चह में गोइयाँ हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि जी जहांगीर खान तरीन की वजह से जो है वो वाजिद ज़िया को इस ओहदे से हटा दिया गया। एनीवेज, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मैं तो इस पर स्पेकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन लोग इसके साथ ताना बाना इसी के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, वो जो पहले वाकया मैंने आपको बताया था, तो उसके ऊपर एक दफ़ा वापस आ जाइए। उसमें जहांगीर खान तरीन ने अगले दिन उसको डिनाई कर दिया था कि जी मुलाकात नहीं हुई। शहजाद अकबर ने भी कहा जी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने फिर अपने कुछ सोर्सेज से पूछा कि जी ये क्या मामला है। एक दिन जहांगीर खान तरीन का ग्रुप ये कहता है जी मुलाकात हुई है और हम सरखुरू हो गए, और अगले दिन जो है जहांगीर खान तरीन मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये किस तरह हो सकता है कि आपका ग्रुप पूरा कह रहा है मुलाकात हुई है और जहांगीर खान तरीन कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हुई। तो उसमें यह कहा गया कि जी एक्चुअली उन्होंने जो कुछ कहा था, जो ग्रुप के लोगों ने, खासतौर पे राजा रियाज ने जो कुछ कहा था, उसके बाद एतराज़ किया गया था दूसरी साइड के ऊपर कि जनाब तुम कहने की लोड़ सी, आपने बताया क्यों, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अब आप इसको ठीक करें, और अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो मामला ख़राब हो जाएंगे। तो राजा रियाज साहब ने भी इस सिलसिले में मेरी इत्तला के मुताबिक ग्रुप के सामने ये इख्तराफ़ किया कि हाँ जी मुझसे गलती होगी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ जी मुलाकात हुई है। तो अगले दिन फिर उस मामले को क्लियर करने के लिए जहांगीर खान तरीन जो है वो खुद मीडिया के सामने आया और उन्होंने आके क्लियर किया कि नहीं जी कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, इस दौरान उसी दिन जहांगीर खान तरीन ग्रुप के लोगों को जब टॉक शोज़ में बुलाया गया तो वो भी टॉक शोज़ में आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही जो है वो U-टर्न ले लिया गया था। तो अगर तो पहली वाली बात के साथ जाया जाए, ग्रुप ने जो कुछ कहा था कि हाँ जी मुलाकात हुई है और सब कुछ तय हो गया और मामला क्लियर हो गए, तो उसकी कड़ी तो फिर वाकई वाजिद ज़िया के साथ ही मिलती है जाके, कि वाजिद ज़िया को अच्छा भला एक ऑफिसर जिसकी आपने इतनी तारीफ़ें की थी, आखिर उसको DG FIA के ओहदे से हटा के पुलिस फाउंडेशन में लगाने की ज़रूरत क्या थी। तो एक तो ये मामला है।
मैं तो सिर्फ सवाल उठा रहा हूँ बस, ठीक है। अच्छा, दूसरा मामला आ जाए जरा हामिद मीर साहब की माफ़ी के ऊपर। हामिद मीर साहब ने कल एक स्टेटमेंट जारी की और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी जानिब से जो है ये स्टेटमेंट जारी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हामिद मीर साहब ने जो है वो माजरत की है और उन्होंने कहा है कि जी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं इस पर माजरत खाऊँ। उस स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो उनके अपने सिग्नेचर्स भी हैं, ये स्टेटमेंट आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। उसके बाद जाहिर बात है एक मखसूस टोले ने जो है ये कहा कि वो देखें जी हामिद मीर साहब जो है उन्होंने पलटा मार लिया और ये देखें एंड में आकर उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी कर ली। एक ने कहा कि जी ये बड़ी गलत बात है और हामिद मीर साहब कुछ ने कहा जी हामिद मीर साहब ने जो है वो बड़ा इस्तेमाल किया है असद तूर के इस मामले को और इस्तेमाल करके जो है वो अपना जो है वो कद बढ़ाया है और जियो के लिए इन्होंने सब कुछ किया। इस किस्म की स्पेकुलेशंस की गई। एक टोले ने कहा कि जी देखा आखिरकार आपको बैकफुट पे जाना ही पड़ा ना, तो देखा ये तो होना ही था। इन सारी चीज़ों को हटा के मेरा इस पे क्या मौक़िफ़, इन सारी चीज़ों को हटा, क्योंकि मैंने पिछले 12 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद मैं अपना मौक़िफ़ इस पे पेश कर रहा हूँ। मेरा इससे कतई तौर पे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है कि हामिद मीर ने माफ़ी मांगी या नहीं मांगी या क्यों मांगी, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। ना तो हामिद मीर साहब ने जो है वो हमारे कहने पे तकरीर की थी और ना हामिद मीर साहब ने हमारे कहने पे कोई माफ़ी मांगी है, तो हमारा तो इन दोनों चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि जहाँ पे माफ़ी मांगने की बात आ रही है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अब तक वो अफराद किधर हैं जिनको दरअसल में आके असद अली तूर से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि असल मामला तो वहाँ से शुरू होता है, जड़ तो वहाँ पे है। इससे कोई डिनाइल नहीं है कि असद अली तूर को जो है वो मारा गया है, तशद्दुद किया गया है, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। असद अली तूर को ये कम्युनिकेट भी किया गया है कि जनाब आपके जाए वो कुआ के ऊपर जो कुछ भी हुआ है हमारे पास जो है वो सॉलिड फिंगरप्रिंट्स भी आ गए हैं। असद अली तूर के मुताबिक वो लोग जो उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे उन्होंने फ़ोन के ऊपर बात भी की है, और फ़ोन के ऊपर बात करने का मतलब है कि जो मोबाइल फ़ोन के टावर्स वहाँ पे आसपास थे, जियो टैगिंग के जरिए ये पता भी कराया जा सकता है कि कौन कौन से नंबर्स जो थे और कौन कौन से नंबर्स ऑपरेट हो रहे थे और उन नंबर्स की लोकेशंस क्या हैं, ये सब कुछ चेक किया जा सकता है। तो फिर आखिर इतने दिन होने के बाद भी अब तक असद अली तूर के मामले की डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? अब तक ये पता क्यों नहीं किया गया? किसी ने तो उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि जी कोई लड़की का चक्कर है, तो पता नहीं वो फाइनेंशियल मैटर है, बड़े इस किस्म के। तो भाई अगर इतना ही आसान है वाकई, अगर कोई लड़की का चक्कर है या कोई पर्सनल मैटर है, तो फिर ऐसे लोगों को ट्रेस करना तो मुश्किल ही नहीं होता। आपको तो 2 दिन लगने चाहिए कि आप ढक करके उनको ट्रेस कर दें। और उस पर भी बड़ी स्पेकुलेशन की गई, मैंने देखा था बहुत से लोगों ने इसके ऊपर भी यूट्यूब के ऊपर वीलॉग्स खड़काए कि जी बस ये अभी कामयाबी मिलने लगी है, तो जनाब बंदे पकड़े गए हैं, अगले 24 घंटे में तो 48 घंटे में जो है वो आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। किधर है वो सब कुछ? मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है कि हामिद मीर साहब ने माफ़ी मांगी है या किन अल्फाज में मांगी है या किससे मांगी है। मेरा कंसर्न तो ये है मुझे वो बंदा ला के दें जो असद अली तूर से माफ़ी मांगे, जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, माफ़ी उससे मंगवाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी माफ़ी है। और किसी माफ़ी का मैंने क्या करना है? तो असद अली तूर का एक तो ये मामला हो गया और हामिद मीर साहब की माफ़ी। तीसरा मामला जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है मरियम नवाज साहिबा का। मरियम नवाज़ आज अदालत में पेश हुई और अपीलों के सिलसिले में उनकी वहाँ पे हाज़िरी थी, और जब वो वहाँ पे पेश हुई तो कोर्ट रूम के अंदर से जो खबर आई है उसमें गैर रस्मी जो गुफ्तगू हो रही थी सहाफ़ियों के साथ, उसमें उन्होंने वहाँ पे ये कह दिया कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब PDM के अंदर नहीं है। ठीक है, अच्छा हुआ क्लैरिटी आ गई इस मामले के ऊपर। लेकिन जब मरियम नवाज साहिबा बाहर आती हैं, बाहर आके जब मीडिया टॉक करती हैं, तो मीडिया टॉक के ऊपर दोबारा जब उनसे ऑन कैमरा सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी मेरा एम ही नहीं है, मैं इस पर मैं बात ही नहीं करना चाह रही। अच्छा, मैं नोट कर रहा हूँ कि ये पिछले जब से PDM का वो इजलास हुआ है तब से लेकर अब तक आप नून लीग के लोगों से जब भी सवाल करें ना इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के हवाले से रिलेटेड या PDM के हवाले से, तो वो कन्नी की तरह के बाहर निकल जाते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहे। लेकिन ये दरअसल में वो कन्फ्यूजन है, ये असल में वो कन्फ्यूजन है जिसकी बार बार निशानदेही की जाती रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, ये कहा था कि जी कोई एक पार्टी जो है वो किसी दूसरी पार्टी को PDM से नहीं निकाल सकती। ठीक है, मेरी नज़र से तो अभी तक कहीं पे कोई ऐसा फैसला नहीं आया PDM का जो PDM ने अनाउंस किया हो कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने निकाल दिया है या ANP को हमने निकाल दिया है। उनके ओहदेदारों ने इस्तीफे दिए, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया, शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये बात कही कि जी नहीं निकाला जा सकता। तो फिर आज मरियम नवाज ने ये जो स्टेटमेंट दी है इसको क्या समझा जाए? क्या ये मरियम नवाज साहिबा की अपनी ज़ाती राय है? क्या ये PDM की राय है? और उसके बाद फिर आप ये भी कहते हैं कि जी बजट के मामले के ऊपर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे।
तो ये लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाना बंद करें, एक क्लैरिटी लेकर आएँ। आपकी है क्लैरिटी है क्या? सड़कों के ऊपर बेसिकली आपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे चलना है, उसमें पीपल्स पार्टी एनपी आपके साथ नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलना है। ये क्या मतलब, मैं इसके मिक्स चाह रही है क्या? क्यों लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपकी इस किस्म की जो ये दो जो राय हैं या दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, इसी वजह से अपोजिशन का बेड़ा गर्क हो रहा है। वो कहते हैं ना कि एक बेवकूफ़ दोस्त से एक अक्लमंद दुश्मन जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे अपोजिशन की पार्टियों के दरमियान भी यही सूरत हाल है। जितनी नाअहलियत जो है वो इस हुकूमत की है, शायद उससे ज़्यादा नाअहलियत जो है वो इस अपोजिशन की है, जिनमें आपस में किसी किस्म की कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। एक जगह पे तो इतने शीर शक्कर होते हैं कि लड़काना मरियम नवाज पहुंच जाती हैं, बिलावल भुट्टो को अपना भाई कहती हैं, इतनी दोस्ती यारी आपस में, जनाब सब कुछ हमने बुला दिया, सब कुछ ठीक हो गया। और अब ये सूरत हाल है कि उन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म के बगैर ये बैठ के सहाफ़ियों को अनाउंस कर दिया कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के अंदर नहीं है। तो अगर तो इस तरह की ऑपोजिशन चलनी है तो फिर मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल है। आराम से वो अपने 2 साल गुजारेंगे और अपना टाइम पूरा करेंगे, और करना भी चाहिए। आपको ज़रूरत क्या है? अगर आपको मैंडेट मिला है, आपको वोट मिले हैं, तो फिर आप 5 साल पूरे करना आपका वाकई हक है। क्योंकि अगर ऐसी नाअहल किस्म की ऑपोजिशन है तो फिर तो किसी तौर पर भी अगर तो इमरान खान साहब खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी ना मार दें तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए किसी किस्म की कोई मुश्किलात हैं। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।